हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवन सिंह है। आज हम सर्वर 2022 की सीरीज में देखेंगे कि डेटा डुप्लीकेशन क्या होता है। तो डेटा डुप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डेटा डुप्लीकेशन की बात करता हूँ तो डेटा डुप्लीकेशन काम क्यों आता है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक जैसा ही कंटेंट हम बार बार अपने फोल्डर पे कॉपी करते हैं, जिससे क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स वही डेटा बार बार कॉपी होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क फुल होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा डिड्यूप क्या करता है, जो मल्टीपल कॉपीज होती है उसको हटा देता है और एक कॉपी आपकी रखता है। लेकिन हर एक बंदे को ये लगेगा कि उसने जो फोल्डर में कॉपी किया कंटेंट उसी के लिए बना हुआ है। तो इसे करते कैसे, इसलिए अब इसको करेंगे कैसे, हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेटवर्क के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हम अपने सर्वर के ऊपर। तो हम अपने सर्वर पे आ गए। अब अगर मुझे इसको परफॉर्म करने का है तो जैसा भी अब हम डेटा डुप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे थे, एक हम लोग एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क अपने मशीन पे लगा लेते हैं। तो हम अपने वीएम की सेटिंग में चल के एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं और एक साटा हार्ड डिस्क ऐड करते हैं हम लोग। एक नया वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाते हैं 60 GB का सिंगल फाइल। नेक्स्ट करते हैं और इसको ब्राउज करके हम सेव कर देते हैं। चलिए इसको यहीं पर सेव करते हैं और फिनिश करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हमने ऐड कर लिए सर अपनी मशीन के ऊपर। तो सर्वर मैनेजर में चलते हैं हम लोग। तो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में चलेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे डिस्क के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क शो होगी अभी। सो दिस इज योर अननोन पार्टीशन है जो अभी हमने ऐड किया था। इसको हम पहले एक इनिशलाइज कर लेते हैं। इनिशलाइज करने के बाद हम इसके ऊपर एक, अब जैसे इनिशलाइज हो रही है ये जीपीटी में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। और एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, वॉल्यूम ईरेन देते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्रिएट। सो इस तरीके से हम एक हार्ड डिस्क ऐड कर लिया अपने मशीन के अंदर पर। तो ये हार्ड डिस्क ऐड हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम अपने फोल्डर पे चलते हैं और दिस पीसी में क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका एक 60 GB की हार्ड डिस्क हो गई। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डीवीडी है मेरे पास, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो एक फोल्डर बनाता हूँ मैं शिव नाम से। ठीक है, तो पहला जो ड्राइव है मैं अपना यहीं पर कॉपी कर दूंगा। सो हम जिस पीसी में चलते हैं और उसके बाद मैं ये पूरा का पूरा अपना डीवीडी ड्राइव कॉपी करता हूँ इधर। और इसे मल्टी टाइम कॉपी करेंगे। तो पहले तो मैं इस शिव फोल्डर के अंदर कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी हो रहा, और भी एक हम इसकी कॉपी और बना लेते हैं। इस पीसी में चलते हैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ और इस बार इसे हम लोग सिंपल जगह पेस्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, ये एक ही वॉल्यूम मतलब जो हमारा एक ही ड्राइव है उसको दो बार मैं कॉपी कर रहा हूँ, जैसे हम लोग होता है कंपनीज में भी। तो हम इसी के बाद में इसको डिड्यूप करेंगे। तो अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं, कॉपी होने देते हैं। आफ्टर कॉपी होने के बाद हम इस पे आगे करेंगे। तो गाइस जैसे ये दोनों कॉपी हो चुका है ना, अगर अब मैं अपने हार्ड डिस्क यहाँ पर इसकी कैपेसिटी देखता हूँ तो देखिए मेरे पास अभी यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं तो अगर आप देखोगे इधर तो आपको यहाँ पर 9 GB यूज़ किया हुआ है। कंटेंट सेम ही है लेकिन दो बार वो कॉपी हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर वो कंटेंट बार बार
कॉपी हुआ तो जगह आपके एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसी के लिए हम लोग को क्या करने का है, हमें डिड्यूप करना है। तो इसके लिए हम पहले अपने सर्वर मैनेजर में चलेंगे, एक रोल ऐड करेंगे। तो मैनेज में चलते हैं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट, देन यहाँ चलेंगे हम लोग फाइल एंड स्टोरेज के ऊपर। और यहाँ पर देखिए आपको डेटा डुप्लीकेशन दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए इसको, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करके रख दीजिए, देन यस करके इंस्टॉल करिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, देन इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम चलते हैं वॉल्यूम्स के ऊपर। सो यहाँ पर देखिए ई वॉल्यूम है, अभी यहाँ पर आप चेक करोगे तो डुप्लीकेशन रेट भी दिख रहा है। सो अगर इस वॉल्यूम के ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप जाके करना क्या है आपको, कॉन्फ़िगर डेटा डुप्लीकेशन। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये डेटा डिसेबल्ड है। तो हमें किसके लिए यूज़ करना है ये हमें मेंशन करना है, तो अभी मैं जनरल पर्पस फाइल सर्वर कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है डिड फाइल ओल्डर देन 3 डेज। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ये क्यों दिया हुआ है, बिकॉज कभी कभार होता है कि हमें पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए फाइल कॉपी करके रख रहा है कोई बंदा, तो उसको डिलीट नहीं करना चाहिए इसीलिए। तो लेकिन हमें तो करना है तो हम जीरो से करेंगे। और अगर आपको कोई जिसको नहीं करवाना है फोल्डर्स वगैरह, तो आप इधर लिख सकते हो। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो इस प्रोसेस को। तो आपके पास 2 बार आपके लिए दिया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आप चाहो तो कर लीजिए, बट हमें हमें नहीं करना है। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे और इसे हम कर देंगे अप्लाई। जैसे हम इसे अप्लाई कर देंगे तो ये प्रोसेस तो आपका यहाँ पर चालू हो जाएगा, बट अभी यहाँ पर डिडुप्लीकेशन हो नहीं रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है कि हमें पावर शेल पे जाके एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो गाइज हम यहाँ पर हम चलेंगे पावर शेल के ऊपर, जो स्क्रिप्ट हमें लिखनी है उसके लिए। तो पहले हम यहाँ पर पावर शेल सर्च कर लेते हैं। सो ये पावर शेल आ गया है। नाउ अब पावर शेल पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो है स्टार्ट डिडूप। यहाँ पर आपको लिखना है स्टार्ट डिड्यूप जॉब। और देन उसके बाद आपको वहाँ पर मेंशन करने का है हाइफन वॉल्यूम। और जिस वॉल्यूम के लिए आपको करने का है, तो जैसे अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है ई ड्राइव, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है हाइफन टाइप ऑप्टिमाइजेशन। क्या लिखना है आपको टाइप के बाद में ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करिए। तो अब जाके आपका यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चालू हुआ है। सो अगर सेम प्रोसेस को आपको ये चेक करने का है कि आपका कितना परसेंटेज हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम कमांड रहेगा और स्टार्ट की जगह में आपको सिर्फ खाली जैसे आपको मालूम है कि अगर पावर शेल में कोई भी चीज़ हमें देखनी है तो गेट लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आके आप गेट लगा दीजिएगा। सो लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए गेट। बाकी कमांड सेम रहेगा और आप इसको एंटर हिट करिए। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि कितने परसेंटेज आपका हो गया हुआ है। देखिए अभी 4% हुआ है, अभी जीरो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका वहाँ पर जब ये कमांड रन करेंगे तो आपको एरर भी शो होगा। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, आफ्टर सम टाइम ये आपको शो कर देगा कि कितना परसेंटेज इसने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो अभी फिलहाल अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो जीरो दिख रहा है। तो एक बार हम इसे रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो देखिए इसने 4% किया, तो अब तक जो डिड्यूब की सेविंग हो गई है 492 MB हो गई। तो जैसे जैसे इसका
डुप्लीकेशन होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर आपको बताएगा कितने परसेंटेज ऑफ इसने सेविंग किया हुआ है। तो हम थोड़ा सा अभी वेट कर लेते हैं और देन उसके बाद फिर कमांड हिट करके देखेंगे। तो गाइस देखिए, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद आपको ये एरर आ रहा है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 4% दिखा रहा था। एक बार हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो फिर तो पता चल जाएगा आपको कि कितने परसेंट इसने डेटा डिड्यूप किया और कितना इसने डेटा को सेव किया है। बस रिफ्रेश। और अगर आप यहाँ से नहीं भी देखते तो ये वॉल्यूम पे भी चलिए। सो जहाँ पर हमने इसको कॉपी किया था, सो फिलहाल अगर आप देखोगे तो इधर आपको देखिए 55.4 GB। ठीक है। अगर लास्ट हमने देखा था तब 59 था, अभी देखिए यहाँ पर 50 GB बचा हुआ था, अभी 55 है। अगर आप इस पर चेक करेंगे इसको अंदर जाके, तो यहाँ इनकी कैपेसिटी आपको 8 GB बताएगी। देखिए 9.38 GB है। बट अगर आप इधर जा के देखेंगे तो जैसे मेरा 60 GB की हार्ड डिस्क थी, अगर मैं 9.38 करूँगा तो लगभग 50 GB आता। तो यहाँ पर इसने क्या किया, डेटा को डिड्यूप कर दिया, मतलब डेटा को आपको उसने कम करके आपके वॉल्यूम में स्पेस बना दिया है। देखिए यहाँ पर आपको देखो 53% का इसने डुप्लीकेशन रेट है। और आप कितना जगह स्पेस बचाया इसने, 5.26। तो गाइस इस तरीके से आपके जो वीडियो ये, सो इस तरीके से यहाँ पर आप डेटा डुप्लीकेशन कर सकते हैं सर्वर 2022 के अंदर। तो ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।